परम पूज्य श्री राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज के कृपा पात्र शिष्य सुशील माधव दास जो हम लोग के कथा व्यास हैं, उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं इस 7 दिन के श्रीमद् भागवत कथा के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ। जैसा कि उन्होंने कथा में बार बार कहा कि हमारे गुरु जी के द्वारा ये कथा कहवाया गया या उनके, तो ये कथा जो है किसी के बस की बात नहीं है कि कोई कहवा दे। ये तो राधा रानी की कृपा है कि हम लोग के गांव में श्रीमद् भागवत कथा का हम लोग रसपान किए। ये हम लोग के बस की बात नहीं है कि हम लोग इसको करा लें। ये तो प्रभु श्री कृष्ण और माता राधा रानी की कृपा है कि हो गया। एक है गाना कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये सब प्रभु की कृपा से काम हो रहा है। हमारे और आपके बस की बात नहीं है कि हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर लें। पहले सबसे बड़े आनंद की बात तो 7 दिनों में मेरे को ये समझ में आई कि हम लोग के गांव में शादी ब्याह होता है तो एक घर की बेटी बहनें आती हैं और शादी ब्याह बिता के चली जाती हैं। हम देख रहे हैं गांव भर में सबकी बेटी बहनें आई हुई हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं, इतना आनंद ले रही हैं कि बार बार इस बात का एहसास दिला रही हैं। तो इतना आनंद आ रहा है कि हर साल ऐसे अगर हो तो गांव घर की सारी बेटी बहनें आएंगी और आशीर्वाद देंगी कि कथा के चलते या जो भी उसका माध्यम है उसके चलते हम लोग सब लोग मिल लिए और कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग को कितने सारी बेटी बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है, सुन के इतना अच्छा लग रहा है। तो हर साल इतना आशीर्वाद मिले तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोग इस अपनी बातों के माध्यम से मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग यूं ही लग रहा है कि मैं एक बार वृंदावन गई हूँ, वहाँ मैं देखती थी कि सब लोग जो है सुबह सुबह मंगला आरती के लिए नहा धोकर तैयार हो जाते थे। आज मैं देख रही हूँ 7 दिनों से रमावतपुर में कि सभी लोग सुबह मंगला आरती के लिए नहा धो के सुबह ही एकदम तैयार हो जाते हैं। लग रहा है कि 7 दिनों में ये गांव रमावतपुर वृंदावन धाम बन गया है। इतना अच्छा लग रहा है, कोई नहाने धोने को बाकी नहीं रह रहा है, एकदम साफ सुथरा सब कोई और आके कथा में शामिल है, वो मंगला आरती में शामिल हो जा रहा है। दिन भर की ड्यूटी लग गई है कि इतने बजे कथा में जाना है, इतने बजे आरती में जाना है, इतने बजे जाना है। तो सारे लोग अपना काम निपटा के कथा के लिए निकल जा रहे हैं। न कहीं बुराई सुनने को मिल रही है, न कहीं झगड़ा सुनने को मिल रहा है। तो इतना अच्छा माहौल हो गया है कि लग रहा है कि जैसे वृंदावन धाम आ गया है यहाँ पे। तो अगर हर साल ऐसे हो तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा यहाँ पे। ऐसे तो हम देखते हैं कि लोग पहले इतना मैं देख के मेरे को भी लोगों को वो होता था कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन इस समय तो कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो और मैं सुशील माधव दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। इतना अच्छा कथा कहे कि मैं तो भगवान से बस एक दिन के लिए आई हुई थी और मैं सोचती थी कि YouTube के माध्यम से मैं कथा देख लूंगी, लेकिन मैं कभी कथा सुनने के बाद एक दिन के बाद मैंने कभी मेरे मन में ख्याल नहीं आया कि मैं यहाँ से जाऊँ और 7 दिन कैसे बीत गया ये भी पता नहीं चला। तो और साथ ही साथ संगीत गाने वाले भैया लोग को मैं धन्यवाद दूंगी। इतना अच्छा गा रहे हैं कि लग रहा है कि दिन रात इनका हम गाना ही सुनते रहे। तो इतना मधुर आवाज में गा रहे हैं लोग कि एकदम मन वो हो जा रहा है कि दिन रात इनका गाना सुनते सुनते हम लोग रहें। तो इन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी और तहे दिल से धन्यवाद दूंगी। सुशील माधव दास कथाकार ही नहीं है, कथा व्यास ही नहीं है, बल्कि इस श्रीमद् भागवत कथा में हम लोग का पूर्ण सहयोग किए, हर तरह से सहयोग किए, हमारा मार्गदर्शन किए और पग पग पे हम लोग का साथ दिए। तो इसके चलते ये कथा जो है अच्छे से संपन्न हुआ और इसके लिए हम इतना गदगद हैं, इतना सभी को ग्रामवासियों को और
संगीतज्ञ संगीतज्ञ सभी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आप लोग नहीं होते, जितेंद्र जी नहीं होते तो ये कथा इतने अच्छे से संपन्न नहीं होता। और सबसे पहली बात कि जब हम लोग यहाँ पे कथा कराने का सोच रहे थे तो कभी नहीं सोचे थे कि गांव वाले लोग इतना हम लोग को सहयोग देंगे, लेकिन पता ही नहीं चला कि हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को लगा कि सभी लोग कर रहा है, सभी के माध्यम से ये हो रहा है। संपूर्ण सहयोग सोचने से ज्यादा बहुत ही सहयोग मिला है, इसके लिए मैं सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और सुशील माधव दास जी के श्री चरणों में मैं प्रणाम करते हुए उनसे एक काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ कि यूं ही हम लोग पे कृपा दृष्टि बनाए रहें और यूं ही हम लोग का मार्गदर्शन करते रहें, ताकि भविष्य में भी हम लोग अच्छा करने को हमेशा सोचते रहें। हरे कृष्णा। हरि ओम चंद्रमा